हो गई, चलो। इसके अलावा जिसके भी डाउट्स है वो मैं क्लास के बाद ले लूंगी। 12:15 पे क्लास हो जाएगी ना ओवर। अरे ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, 12:15 पे क्लास ओवर हो जाएगी ना, उसके बाद ले लूंगी। वही है, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कर रहे थे। कल हमने बच्चों क्या क्या कर लिया था, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कर लिया था हमने? अपन ने एल्डोल कर लिया था, क्लिम्सन और वोल्फ क्रिश्नल रिडक्शन, ये मेन किया था। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? आज हम क्रॉस एल्डोल करने वाले हैं। क्रॉस एल्डोल, ठीक है। कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो एंड हेलोफोम रिएक्शन, जिसको तुम याद करो आइडोफोम के नाम से बताया था मैंने। आइडोफोम रिएक्शन भी होती है, तो हेलोफोम रिएक्शन भी हमें करनी है। बेसिकली आज का मेन हमारा एजेंडा ये है, और अल्टीमेट जो गोल है वो वही है कि आप लोग इनसे रिलेटेड, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इजिली कर पाओ। तो बहुत छोटा सा कुछ एक दो पॉइंट्स है क्रॉस एल्डोल में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेटेज का मैं वही कहूंगी, कल भी मैंने बोला था कि यहाँ से या तो अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ वैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट एल्डोल का क्वेश्चन आए थोड़े से चांसेस कम है, किसी के साथ मिक्स होके हैं वो उसके चांसेस ज्यादा है। याद करो, जैसे अभी एक ग्रिग्नार्ड वाले के साथ बन के आ रहा था क्वेश्चन, है ना। कल मैंने ओजोनोलिसिस वाला करवाया था। तो ये कुछ पैटर्न है जो मैंने आपको कल दिखाए थे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, और अगर आएगा तो फिर 4 नंबर तुम्हारे हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो मैंने कल आप लोगों को कराया था, तो ये मैंने आई थिंक आप लोगों को होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया है बट कुछ बच्चों ने मुझे नहीं दिखाया। तो अभी 11:06 हुए हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप ये तीनों जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। ट्रिक से करना है, ट्रिक से करो। मैकेनिज्म से करना है, मैकेनिज्म से करो। आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में कीजिए। और जिसका होता जाए वो हैंड रेस करता जाए, ताकि मैं फाइनल इसका प्रोडक्ट बना सकूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए करिए, इससे पता चलेगा कि कितना आप लोगों ने कल की क्लास को सुना है ध्यान से, ठीक है। चलिए करिए। दीपक आओ आगे बेटा। दीपक, 2-3 दीपक है यहाँ पे, एक दीपक मीना, एक दीपक प्रजापति एंड दीपक सिंह। अच्छा, ओके, ठीक है। जिसका होता जाए हैंड रेस करते जाओ, और जिसका नहीं हुआ, और कल भी थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हुई थी, मैं एक बार फिर बता दूंगी विद मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए करो। ध्यान रखना, एल्डोल के लिए क्या कंडीशन होती है? एटलीस्ट 1 अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा कार्बन पे। अगर नहीं है तो नहीं होगी फिर एल्डोल, ध्यान रखना इस बात का। नहीं की थी? क्यों नहीं की थी बेटा? मैम वो ना कल स्कूल वाली मैम ने क्लास ली थी 8:30 बजे, फिजिक्स वाली मैम ने। भाई कोई टाइम नहीं है स्कूल वालों का भी, तुम लोगों का कभी भी ले लेते हैं क्या क्लास? मॉर्निंग में होती है ना स्कूल की, तो यस मैम, मॉर्निंग होती है, पर मैम ने ना सडनली ले ली तो फिर इसलिए ज्वाइन करना पड़ा। दीपक पूछ रहे हैंड रेस का ऑप्शन बताओ भाई उसको। अरे दिख रहा होगा ना सामने, 5 वो होंगे। माइक के बगल वाले ही है। माइक के बगल वाला, हाँ ठीक है। अरे तुम लोग लैपटॉप वाले जमाने में मोबाइल में भूल गए क्या? मैम लैपटॉप में सामने ही आ जाता है मैम। चलिए ठीक है, देखो कैसे करना है। ऊपर वाला बहुत सिंपल है, मैं नीचे वाला करके दिखाती हूँ विद मैकेनिज्म। इसलिए करके दिखा रही हूँ जिन बच्चों को कल क्लियर नहीं हुआ था उनको, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, CH2 CHO, बना लो इसको। चलिए, इसके बाद बेस डाला है। इसमें बेस क्या काम करता है बच्चों? एसिडिक प्रोटोन निकालता है, यानी कि अल्फा H निकाल लेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH नेगेटिव। इतना क्लियर था? पहला क्या होता था, एसिड बेस वाला स्टेप होता था। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसके बाद क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं इसका, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल लेना है। अगर नहीं, देखो इसमें दे नहीं रखा लेकिन अंडरस्टूड है, ओके। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बना दो जो है, C6H5CH, ठीक है। इसके साथ क्या है, CHO है, और यहाँ पे क्या है, COH H,
CH2PH। देखना यही बनेगा। यस मैम, वो तो फिर थोड़ा और Yes. इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना है तो ऐसे बना दो। अरे ये क्या हो गया? हाँ, अल्फा बीटा देखो यस मैम। ऐसे ही बनाया है। अगर आपको ट्रिक से करना है ट्रिक से कर लो, जैसे आपको मन है वैसे कर लो। ये मैम वाला एक बार ट्रिक दोबारा बता दो। ट्रिक दोबारा बता दो। देखो बी वाले में बताती हूँ। आप क्या करो, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना उसको बाहर की तरफ दिखाओ। कैसे दिखाओगे? इधर आओ, ऐसे दिखा लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? डबल बॉन्ड डबल बोन ओ लगा दो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऐसे दिखा दो। देखो H2 अब यहाँ से क्या करो, ये निकाल दो। क्या बनेगा बच्चों? बाइंड हो जाएगा। बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यस मैम। खत्म। मैम बट हीट नहीं दे पानी रखी है तो इसमें। हीट नहीं दे रखी तो पानी नहीं निकालेंगे। अच्छा हाँ, अगर हीट नहीं दे रखी तो फिर यहाँ बीटा पोजीशन पे डबल बोन हटा के यहाँ पे क्या लगा दो? OH। यही ठीक बना है, है मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया ओके मैम। हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एक काम करो, अब ट्राई करो तुम लोग। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी। तीसरी चीज, पहले आपको 6 मेंबर रिंग को प्रेफर करना है, देन 5 को, 4 3 लास्ट में आते हैं। तो देख के ही पता चल रहा है COD तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा, यस ठीक है। मैम। ओके, अब बात आती है कि कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ। एक बार खुद सोचो और अब करके देखो यहाँ पे बन रहा है क्या। अगर हीटिंग दे रखी है, हीटिंग दे रखी है क्या यहाँ पे? नो मैम, नहीं। ओके, नहीं दे रखी है, ठीक है, ओके। लेकिन जो बी प्रोडक्ट बनाया हुआ है ना बच्चों, उसमें क्या किया हुआ है आप लोगों का? एल्कीन बनाया हुआ है। तो हमें एल्कीन बनानी पड़ेगी इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो आप पहले ए बनाइए, फिर हाइड्रोलिसिस करा के बी बनाइए और देखिए क्या बनता है। एक बार करो, ट्राई करो खुद से। जहां से भी अल्फा एच तुम्हें, जहां पर भी अल्फा एच दिख रहा है वहां पे निकाल के देखो कितनी मेंबर रिंग बन रही है। अपने आप आ जाएगा आंसर, निकालो। नो सीरियस नहीं है बच्चे जो नहीं आ रहे हैं क्लास में, बिल्कुल भी नहीं। उनको लगता है क्या ही करवा देगी मैम 11 बजे। मैम ए आ रहा है इसका आंसर अब। यस मैम, आ यही है। गया, अब आ गया। ए मैम ही वो है, अल्फा बीटा के चक्कर में रह गया था। ठीक है, समझ गए। ए ही है इसका आंसर। आइए एक आपने बार कहा था ना कि अल्फा बीटा के बीच में आता है डबल बॉन्ड, वही देख हाँ, रहा था अभी। नहीं हो सकता है कि ऐसा भी बन सकता है, लेकिन अगर दोनों में ये भी बन रहा है मान लो सपोज, और ये भी बन रहा है, तो ध्यान रखना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। Yes, एक बार मैं भी बता देती हूँ। आपने ये वाला एच निकाला होगा बच्चों, ठीक है। Yes, यहाँ से yes, 1 ma'am. 2 3 Yes, 4 ma'am. 5 6, ये देखो मैंने क्या बोला था, 6 मेंबर रिंग बना दो। 1 और Yes, 6 जैसे मर्जी आपको दिखाना है, बस ध्यान रखना 1 के साथ 6 वाला ही आना चाहिए। 2 3 4 5, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। सेकंड पोजीशन में क्या है? डबल बॉन्ड O है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है? 2 CH3 लगे हुए हैं। बन गया। और देखो यही तो है आपका बी प्रोडक्ट बन गया। अल्फा बीटा, यही तो है। ये बी बना दिया मैंने डायरेक्ट। अगर आप इसको हटा के यहाँ OH लगा लोगे तो आपका ए वाला भी बन जाएगा, ठीक है। बीटा पोजीशन पे OH आता है ना, बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्रोस एल्डोल से। देखो क्रोस एल्डोल से क्या मतलब है, मैंने आई थिंक आपको कल भी इसका एक एग्जांपल कराया था। लेकिन अगर मान लो बच्चे क्रोस एल्डोल में अगर आपको एक केस तो ये बनता है कि एक ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा एच ना हो, एक ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा एच हो, तो उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके पास अल्फा एच है वहीं पे इनोलेट बनेगा और वो दूसरे वाले पे जाके अटैक मारेगा। लेकिन अगर मान लो एक आपके पास एल्डिहाइड है उसके पास भी अल्फा एच है, एक आपके पास कीटोन है उसके पास भी अल्फा एच है, उस केस में रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका, CH3 CHO। माइक किसका अनम्यूट है भाई? हाँ,
CH3 COCH3 चेक करो, और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ डाइल्यूट NaOH और हीटिंग कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अरे किसका माइक अनम्यूट है, मैं रिमूव करूँ क्या फिर उस स्टूडेंट को? मुझे आवाज आ रही है पीछे से, ठीक है। अब आओ इधर, यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है इसके पास भी अल्फा H है, देखो, और यहाँ पे भी अल्फा H है। बोलो हाँ के ना? यस हाँ मैम। हाँ, यस मैम। तो यहाँ पे अब ये देखना है, पहली चीज तो ये देखना है यहाँ पे कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी मेजर कौन सा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो अब खुद सोचो, ये किसका, मैं किसका? मैम सृष्टि का है माइक। सृष्टि, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करो। लेट मी रिमूव हर, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ, सृष्टि की भाई स्पेलिंग क्या है, आ ही नहीं रहा यहाँ पे तो। SRI है मैम। सृष्टि यादव है। ठीक है, मैं सर्च कर रही थी। हो ही नहीं रहा है, उसको एक बार मैम लगता है क्लास छोड़ के भाग गई ऑन करके। हो गया। चलिए आइए। हाँ, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे कितने तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक बात देखो, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब जिसको हम सेल्फ एल्डोल बोल सकते हैं, एक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एक ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एक हो सकता है इसका अल्फा H निकल के यहाँ पे अटैक करे तो एक वो मिल जाएगा। हो सकता है कि एक इसका अल्फा H निकल के इस पे अटैक कर जाए तो वो मिल जाएगा। यानी कि हमें टोटल यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं बच्चों? 4 मिलने वाले। 4 कितने? 4 मिलने वाला। वो कैसे मिलेंगे आइए बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम सेल्फ एल्डोल कराते हैं। इधर आइए, आप भी करो अगर आता है तो। सेल्फ एल्डोल करवाते हैं यहाँ पे अपन। कैसे बनाओगे? 2H ऐसे बाहर निकाल दो, इसके साथ क्या जुड़ा है? CHO, ठीक है। इसको कैसे दिखाओगे? और ऐसे दिखाओगे, देखो, यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद बना दो HCOC डबल बॉन्ड CCH3H। देखो जी, एक ये बन गया, एक ये बन गया। नेक्स्ट आओ, अब इसको कर लो आप। कैसे करोगे? ठीक है। अब कैसे? हाँ जी, सेकेंड वाले प्रोडक्ट में जो आपने येलो से लिखा है उसमें CH3 है ना, दोनों साइड आपने एक साइड CH3 और एक साइड H लिया है। बेटा मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को लिया ना, कि ये वाला मॉलिक्यूल अपने किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना लेगा, पहला। दूसरा केस क्या बनता है कि ये वाला एसीटोन वाला मॉलिक्यूल अपने किसी एसीटोन के साथ रिएक्ट करके सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना ले। तो यहाँ से तुम पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3 CO और C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। देखो, पहले अपने कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। 2 ये बन गए। प्लीज एक बार देखिए कि आप लोगों ने 2 बना लिए ऐसे। यस मैम। ठीक है। अब क्या है तीसरा प्रोडक्ट, क्या बन सकता है? तीसरा होगा क्रॉस एल्डोल। मैं एक बार लिख लेती हूँ। एक हमारे पास ये था और एक हमारे पास एसीटोन था, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें हम? अब एक काम करते हैं, इसका अल्फा H ले लेते हैं और ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करा देते हैं। तो देखो क्या बनेगा। देखिए तीसरा बनेगा CHHCOH, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? इस तरीके से, यहां से निकाल दो पानी, क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। कंफर्म कीजिए बच्चों। यस मैम। इसका H ले लो, अल्फा H। जिसने कल की क्लास अटेंड की थी उसी को ही समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। यस मैम। ओके, इसको ले लो ऐसे, निकाल दो पानी, क्या बन जाएगा? CH3 CO C डबल बॉन्ड C CH3H। देखिए कितने बन गए? टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए। कितने? टोटल 4 प्रोडक्ट। लेकिन एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूं।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टीरियो आइसोमर भी आप लोगों को देखने, हालांकि नीट में ऐसा नहीं आता है, बट क्यों ना हम जो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा है थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मैं बोलूं कि स्टीरियो आइसोमर भी इंक्लूड करने हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इधर आओ। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या यहाँ से मुझे सिस ट्रांस मिल सकता है? यस मैम। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, अगर यहाँ पे मैं एक H और लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सिस ट्रांस मिल सकते हैं मुझे, तो कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? 4 हो गए? 4 मैम। कैसे हो गए? 6 कैसे हो गए? मैम 2 सिस्टर्स भी तो हुए। हाँ 6 बोले है ना तुमने, हाँ फिर ठीक है। मैम 6 टोटल, हुए। हाँ टोटल 6 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। समझ आई? अच्छा, यस मैम। यहाँ पे बात क्या होती है? हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार ये स्टीरियो आइसोमर का बता दो। मैंने ये बोला है अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछूं मैं कि प्रोडक्ट तो बताने हैं तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो तुम्हें पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जीआई एग्जिबिट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो तुम देख लो अगर कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो दे विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो एक तो ये शो कर रहा है और एक अपना ये शो कर रहा है, बात हो गई खत्म। तो 6 प्रोडक्ट बन गए, ये तो बात हो गई ये कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे अगर मेरे पास अलग एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब 2 ऐसे हो जिनके पास अल्फा एच है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर, समझ रहे हो? मेजर, क्योंकि वही पेपर में तुमसे पूछा जाएगा। तो बच्चे मेजर तो ध्यान रखना हमेशा क्रॉस एल्डोल वाले में से ही बनेगा, मेजर हमेशा क्रॉस एल्डोल वाले में से बनेगा, क्योंकि इसमें तो सेम है, सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे मेजर कौन सा बनेगा, इधर ध्यान दो। हमें पता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, पता है? पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। यस मैम। तो आप क्या करोगे कि ये हमेशा क्या है, हम ट्राई करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रो जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यानी कि जो बेस आएगा वो अल्फा एच कहाँ से निकाल के जाएगा, यहाँ से निकाल के जाएगा, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कौन से वाला होगा, ये वाला जो बनेगा वो मेजर बनेगा। देख पा रहे हो आप बच्चों? हाँ जी। Yes. तो जो ये वाला प्रोडक्ट है वो आपका मेजर बनेगा। रीजन वही, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम जो अल्फा एच है वो यहाँ से निकाल लेंगे एसीटोन से, और वो फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्रॉस एल्डोल में बस यही पॉइंट था जो मैंने कल नहीं बताया था, आज बताया, क्योंकि कल हो सकता है कि ना समझ में आता अगर ज्यादा क्लास ले लेती तो। ठीक है, अब एक काम करेंगे, जो मैंने बताया है उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए, मैम कीटोन वाले को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे और एल्डिहाइड वाले को इलेक्ट्रोफाइल। या क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। जो कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड का वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू एसीटोन, इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, ठीक है? तो कहीं पे अगर एल्डिहाइड है और कहीं पे आपका क्या है, कीटोन है, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, एल्डिहाइड को देनी है। जो एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है वही बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। मैम हर क्वेश्चन में मतलब ऐसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे ना, जिसमें हम पहले सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेके रिएक्ट कराएंगे, फिर कीटोन के, फिर हाँ। उन दोनों को एल्डिहाइड हाँ, कीटोन के। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्वेश्चन में हमेशा अगर क्रॉस एल्डोल से क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे यही पूछेंगे कि मेजर प्रोडक्ट बना दो, फिर मेजर आपको फिर वही क्रॉस एल्डोल वाला सोचना है। चारों प्रोडक्ट आप 6 के 6 प्रोडक्ट या 4 के 4 प्रोडक्ट आपसे नहीं बनवा के देखेगा एग्जामिनर, ठीक है? क्योंकि नीट का एग्जाम है, नीट में इतना ऐसा सिंपल क्वेश्चन वो नहीं देगा। चलिए कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, जिसको नहीं दिख रहा जूम करो, ठीक है? और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, आई डोंट नो, आधा घंटा होने वाला है बस क्लास स्टार्ट किए हुए, और आप लोग बहुत लेट हैं। जिसका हो गया वो हैंड रेज करे। साक्षी हो गया तुम्हारा? ओके, चलिए। डाइल्यूट ओ, अब देखो क्या है यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH है, ठीक है? हीटिंग नहीं दे रखी है ना? चलिए करिए। गुंजन ने भी कर लिया हैंड रेज, शाबाश। निगम जी? मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा,
सौम्या, अलीशा है वो क्या यहाँ पे? यस मैम, साइमा, सुंदर, अंशिका, रितु, यस कोमल, मैम। छाया, पांचू, आदित्य, रोशनी, रोजी, मेघा, दीपक, ओके दीपक प्रजापति, सानिया, सलोनी है क्या? सलोनी नहीं, आज सलोनी नहीं आई क्या? नो मैम। हितेन, लेती हैं। हाँ जी बेटा। चलिए, जिसका नाम नहीं लिया वो भी प्लीज। अच्छा, काफी स्टूडेंट ने हैंड रेस कर लिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या आ रहा है सबका आंसर? चैट मैम बॉक्स में डालो। सी। सी आ रहा है, चैट बॉक्स में डालो। सी आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, 2 फिनाइल कहाँ से आ जाएंगे, है ना? यस इन्होंने मैम। तो इसके साथ ही इन्होंने तो सेल्फ एडोल करा दी। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल सही बोला है, सी आएगा। देख लो कैसे आएगा। इसका आपको क्या निकालना है? अल्फा एच निकालना है, और ये यहाँ पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 COH H CH2 CO, और यहाँ पे फिनाइल रिंग। तो यानी कि सी ऑप्शन विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। उसके बाद आ जाओ फेवरेट, मेरी फेवरेट आप लोगों की भी आज हो जाएगी। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल। बल्कि ना मैं इस रिएक्शन में क्या बोलूंगी, कैनिजारो में ना इसका डायरेक्ट मेथड लर्न करने से जो सबसे अच्छी चीज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका मैकेनिज्म। क्योंकि नीट में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं अब तक, पिछले 10 सालों का अगर मैं पैटर्न देखूं। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैनिजारो से, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ध्यान रखना, आपके बोर्ड्स में भी या तो कैनिजारो का मैकेनिज्म लिखना आएगा, या एल्डोल का आएगा, या हेलोफोम रिएक्शन का आएगा। तो एल्डोल का मैंने करा दिया, कैनिजारो का मैं अब करा रही हूँ। प्लीज ध्यान से देखना, फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और हेलोफोम का मैकेनिज्म तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, नीट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए। तो कैनिजारो एल्डोल का भाई है। अब भाई है तो कुछ सिमिलैरिटी भी होंगी और कुछ डिससिमिलैरिटी भी होंगी। तो कैनिजारो में बेसिकली क्या होगा, बेस तो वो भी ले रहा था, बेस ये भी लेगा, लेकिन फर्क क्या था, वहां पे वो डाइल्यूट NaOH मतलब डाइल्यूट बेस ले रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बेस लेगा। वो कंसंट्रेशन एक बहुत हाई होगी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें बहुत स्ट्रोंगली हीट किया जाएगा। वहां पे अगर हीट भी नहीं करते थे तो रिएक्शन हो जा रही थी ना। हीट करने के बाद आप एलिमिनेशन करा रहे थे, बट इसमें स्ट्रोंग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब डिसिमिलैरिटी क्या है? वो ये है कि एल्डोल में हमें क्या चाहिए होता था बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता था। वाइल इन केस ऑफ कैनिजारो, वो वाले एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन करवाएंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी चीज, ये कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नीट में यही सवाल आया था, आपसे ये पूछा था बताओ, कुछ 4-5 पॉइंट्स दे रखे थे, और ये पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट कैनिजारो का है, या ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा पॉइंट कैनिजारो का नहीं है। पहला, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंसंट्रेशन जो है बेस की वो हाई होगी एंड स्ट्रांगली हीटिंग विल बी रिक्वायर्ड। Also, Cannizzaro reaction is an example of disproportionation reaction. अब disproportionation reaction तुम लोगों को पता है, मैं फिर भी बता दे रही हूँ। अगर एक ही स्पीसीज या एक ही कंपाउंड बोल दो, अगर मैं इसमें बात करूं, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि वो क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो बच्चे एक बार सिर्फ इसका डायरेक्ट देख लो कि मैं क्या बता रही हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलिए आइए। जैसे इसमें क्या लिया हुआ है इन्होंने? फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है। पहले तो ये डिसाइड करो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो यानी कैनिजारो रिएक्शन देगा। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स देखोगे तो वहां पे लिखा होगा 50% NaOH 50% KOH, उसका मतलब ये है कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, आप लिखना चाहते हो लिख लो इसके अंदर, क्योंकि अभी एक चीज एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगी जहां पे आप फंसोगे। चलिए, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा एच तो नहीं है, तो कैनिजारो होगी। तो कैनिजारो में जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, एक तो सोल्ट बनता है एसिड का, और एक अल्कोहल बनता है। देख पा रहे हो, 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कैनिजारो से, एक तो एसिड का सोल्ट मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा। अब इधर आओ, अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस मैम।
एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है और ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है बच्चों, देखिए। यस मैम। तो यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। अब हम करेंगे इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आइए। हाँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है, हाँ आओ। मैकेनिज्म में क्या है, हम क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे सबसे पहले। ले लो, ले लिया, देखो। यस मैम। ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। मान लेते हैं हम KOH डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो KOH डाल रहे हैं तो OH नेगेटिव। अब देखो अपना एल्डोल में क्या होता था, पहले वो बेस की तरह बिहेव करता था बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जबकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये कैसे करेगा, हाँ हाँ हाँ, वो अलग चीज थी बच्चे, वो अलग चीज थी। ठीक है, ये आपका अलग चल रहा है एल्डोल, इस पे फोकस कर बेटा दीपांशु। न्यूक्लियोफाइल की तरह। हाँ, तो यहाँ पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बस करवा दो, करवा दिया। देखो, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रोफाइल से प्यार होता है, अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बना, HCO नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा H। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके बाद का जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज होती है जिसको शायद तुम नहीं मानोगे। देखो बच्चे ना इसको दो तरीके से सोच सकते हैं कि ना मैम ये ऑक्सीजन इस तरह से आए, इसकी जो इलेक्ट्रोनेसिटी, और यहाँ से OH निकल जाए। पहली चीज, कहीं से मीडियम से H लेके वाटर बन के निकल जाए, बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू यू एज वेल, अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। लेकिन अगर तुम बच्चे अगर यहाँ से पानी निकाल दोगे वापिस से ये बन जाएगा, तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पहली चीज तो आपको कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा लेनी है, ज्यादा इसलिए लेनी है ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपकी रिएक्शन हो। दूसरी चीज, यहाँ से OH नहीं निकलेगा, यहाँ से क्या निकलता है, ये वाला H निकलता है। निकलता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। लिखो यहाँ पे, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। बहुत मैम H लिविंग ग्रुप है। सुनो मैं बता रही हूँ, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। अभी मेरे को साक्षी ने बोला H लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, मैं भी मानती हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या करवाई जाती है बच्चे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है। क्योंकि आपने शायद मेरे मुंह से ही सुना होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हम वही उसको ब्रेक करवा रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और बेस की कंसंट्रेशन जो है, मतलब जो आपका KOH है उसकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। हीटिंग इसलिए करवाई है ताकि ये बॉन्ड क्या हो सके, ब्रेक हो सके। तो एक चीज का क्या है यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और ध्यान रखना यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसको भी आप एग्री करेंगे क्योंकि CH का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो होगा क्या बच्चों, इधर आओ, ये यहाँ पे आएगा वापिस, तो ये तो बन जाएगा एसिड, देखो एक बार। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, अलीशा एंड विशाल, हाँ बच्चे बोलो। मैम मेरे को ये पूछना था कि जहाँ पे भी मतलब लाइक हम लोग हीटिंग करेंगे वहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर ही होगा, जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था। पीछे वाले क्वेश्चन में कौन सा बच्चे? मैम पीछे वाले आपने अभी एक क्वेश्चन में और भी वहां पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर कराया था। कौन से वाले में करवाया था, आज करवाया था, कल करवाया था? हाँ देखो, अगर जहाँ पे भी मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करवा रही हूँ ना, मतलब जहाँ पे मैं CH का बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, तो समझ जाना वहां पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो इस वाले केस में भी जैसे अभी अलीशा ने बोला, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है जी, अब देखो आपको क्या मिला, एक एसिड मिल गया और एक ये मिल गया, देख पा रहे हो, इधर देखो। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ये O नेगेटिव है, अब ये क्या करेगा, ये वाला H ले लेगा। अब क्यों लिया मैं बताती हूँ एक बार, इधर आओ। एक बन जाएगा HCO नेगेटिव, और मैंने क्योंकि KOH लिया तो ये पोटेशियम का सोल्ट बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा CH3OH। मैंने नेगेटिव चार्ज को यहाँ क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से ज्यादा इस ऑक्सीजन पे स्टेबल है ड्यू टू
रेजोनेंस। Yes. पॉइंट याद है कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लेके चली थी, सबसे पहले KOH ने OH नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, जिससे हमें एक तो पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड मिल गया है और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया है, अल्कोहल, या अगर तुम इसका आईयूपैक नेम देखो तो मिथेनॉल आपको मिल गया है इस वाली रिएक्शन से। ठीक है जी, देखिए Yes, ध्यान। ma'am. मैम इसकी यील्ड कम होगी ना फिर मिथेनॉल किसकी की? yield कम होगी? मैम मिथेनॉल की। नहीं, दोनों की। अरे क्यों कम होगी, दोनों मिलते हैं। आपको ये नहीं देखना कि ये बाय प्रोडक्ट है, ये दोनों का सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा। मैम दोनों 50-50% होगा ना? कौन सा 50-50% होगा? मैम ये जो दोनों प्रोडक्ट बना है सॉल्ट का और डिपेंड ऑन, ये एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है कि कितना कितना यील्ड बना है इसका, 50-50% बना है या कितना बना है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। अगर आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि तो 50% बना है या 60% बना है या 70% बना है? कार्बन पे भी डिपेंड करता है क्या कि कितना बन रहा है? फिर से बोलो। मैम डिग्री ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करता है क्या कि कितना बन रहा है? नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा ऐसा। सिर्फ तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है साइमा और जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आप कैनिजारो रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एक सोल्ट मिलेगा एसिड का, दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है जी। यस मैम। और जनरली यहाँ पे बच्चे क्या होता है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ही होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने वाला है, गेटिंग, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो जनरली आपको ऐसा छोटा अल्कोहल ही देखने को मिलेगा, जैसे मिथेनॉल होगा, इथेनॉल हो गया, हाईली बल्कि तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेट स्लो हो जाएगा रिएक्शन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही वाली चीज है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप लोगों को पता चल गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता चल गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है एग्जांपल, ये भी आपको पता चल गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये भी आपको पता चल गया। ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का जो सॉरी क्या बोल गई, हाँ, ऑक्सीजन पे जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उससे ज्यादा ये वाला स्टेबल है। दीपांशु, जो मैं करा रही हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछने लग गई ना बेटा बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। प्रोपेनॉल और इथेनॉल आइडोफोम मैंने अभी नहीं कराई है बेटा, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए जो करा रही हूँ उसको रिवाइज करो अगर आता है तो। प्रोपेनॉल इथेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करूंगी आगे चल के बताऊंगी, जब मैं आगे वाली रिएक्शंस करवाऊंगी। चलिए ओके, आगे चले। एक काम करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो बच्चे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम लोग बताओगे, मेन क्या क्या चीजें हैं। हाँ, सबसे पहले तो कोई भी मैम अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। शाबाश। कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए KOH की। बाकी सो रहे हो, एजेंट होने चाहिए। चैट बॉक्स यूज करो अपना, चैट बॉक्स यूज करो, चैट बॉक्स एक साथ बोलोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बेस की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड, लिखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड, शाबाश। और क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, हाँ वो लिख लो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। और क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, एक और चीज है यहाँ पे, रेट, रिएक्शन का रेट क्या होगा, या मैं सिंपल बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मैम हीट ज्यादा करना पड़ता है, वो लिख दिया मैंने बेटा। ठीक है, तो रेट क्या होगा, इधर आओ एक बार। रेट में आपको देखना क्या क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही है, यानी कि एक एल्डिहाइड का ये हो जाएगा, एक एल्डिहाइड का ये हो जाएगा, और OH नेगेटिव जो एज है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काम आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रेट किसके बराबर होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डिहाइड। ठीक है, इसका स्क्वायर 2 मोल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड के, 2 इक्विवेलेंट कुछ भी बोल सकते हो, और यहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। और अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं वो भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से 10 सेकंड दे रही हूँ, रिवाइज करो, फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन करेंगे इसके हम। ठीक है, बस ये ध्यान रखना क्या बनता है, अभी तक जितना मैंने आपको बताया कैनिजारो में, एक सोल्ट बनता है एसिड का, और दूसरा क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनेगा।
ठीक है, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, मैम Yes. तो ये हमें हर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेट ट्रांसफर कराना होगा। बिल्कुल है ही, कैनिजारो है ही, और तो कुछ है ही नहीं ना। कैनिजारो जब भी कैनिजारो में होता ही है, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो फिर गया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, अभी आप यही करो। मैम इसका जो कंसंट्रेशन होगा लाइक 50% या 75% जो हम ले रहे हैं वो हमें पहले से ही प्रोवाइडेड होगा। बिल्कुल, अगर आपको उसमें बोल रहे हो, एग्जाम में बोल रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, देखो एग्जाम में ना एग्जामिनर की मर्जी है, अगर वो बिल्कुल एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो वो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 50% एनओएच वो या केओएच वो लिख के देगा, या वो ऐसे भी लिख सकता है कंसंट्रेटेड बेस लिख सकता है, चाहे वो एनओएच हो केओएच हो कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दी कंसंट्रेशन हाई होगी। मैम डन, मैम रिवाइज हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, आपने नहीं सोचना है कि मॉलिक्यूल कैसा दिया हुआ है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या बेंजल्डिहाइड है, तो वही है, इसका ही ऑक्सीडेशन होना है, इसी का रिडक्शन होना है, 2 मॉलिक्यूल इसके यूज करोगे तो एक का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन, यानी कि COO नेगेटिव सोल्ट बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल, यानी कि CH2। देख पा रहे हो बच्चों? यस। अगर यहाँ पे मान लो NaOH दे रखा होता तो यहाँ पे सोडियम का सोल्ट बन जाता, पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम का सोल्ट बन जाता। ध्यान से देखिए बेटा इसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का तुम बनाओ। नेक्स्ट का तुम बनाओ, इसका नाम होता है फर्फ्यूरल। आपको नाम पे नहीं जाना है, जस्ट यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट। मैम हो गया। हो गया, बाकी हैंड रेज करो जिसका होता जा रहा है। ममता का हो गया, साइमा का हो गया, अंशिका का हो गया। अंशिका ने मुझे सारे क्वेश्चंस भेज दिए हैं होमवर्क के करके, और अच्छी बात ये है सारे के सारे ठीक है, तो वेल डन बेटा। ओके गुंजन आप बताइए बेटा। गुंजन जी बताओ, 4 नंबर लेने हैं ना, बताओ। मैम यहाँ पर OH लगा दो। कहाँ पे लगा लूं? C डबल बॉन्ड वो है ना मैम, उधर पे उसका बॉन्ड ब्रेक करके OH लगा दो उस पे। कहाँ पे लगा दूं? एक तो ये बनेगा, यस मैम। और एक और ये एक बनेगा, CH2OH बन जाएगा। OH बस CH2OH बनेगा। यस मैम। चलिए यस मैम, यही बना। अब ये वाला क्वेश्चन, ये देखो बहुत सिंपल है, और ये तुम पता है कहाँ पे आया हुआ था, ये आपका नीट में तो आया ही था, ये वैसे जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। सिंपल ये पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। बताओ मैम। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स। इतने ओवर एक्साइटेड आप शायद पहले कभी नहीं हुए हैं जितने अभी मेरे को आप लोगों की आवाज से लगा। सीसी बोल रहे हो? लगा अपने आप को एक एक चाटा लगाओ सारे। मैम मैम वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ना ना, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके सो सॉरी, मैंने समझा इज गिवन बाय, आई एम सो सॉरी। नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, सी इज द करेक्ट आंसर। लगा भी लिया। ठीक है, मैं तो चार्ट लगा भी लिया। मैम डरा दिया आपने। अच्छा सो सॉरी, अरे आराम से मारना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बार बार दिख रहा था इज गिवन बाय, नॉट गिवन बाय। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका कैनिजारो ये नहीं देगा। यस चलिए मैम, देखिए, ये गलती होती है हमसे भी पेपर में। यस हाँ। मैम, ये चीज नहीं देख पाते। हाँ, मैम, तो मैं इसलिए क्वेश्चन यार इस वाली चीज से हमें क्या सीख मिली कि क्वेश्चन को 2 बार रीड करना। चलिए यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन? इसमें भी वही पूछा है, नॉट अंडरगो। डी होगा। मैम डी होगा। यस डी होगा? नहीं उसमें Cl क्लियर था। नहीं मुझे लगा CH है। नहीं डी। आराम से सोचा, आराम से। तुम लोग इतना तेज बोल तो सुनाई नहीं देता बाकी बच्चों की आवाज। मैम ये छोटा सा मैम बी नोट लगा। देते हैं ना तो पता नहीं चलता कि नोट भी है यहाँ पे आगे। ओके निगम क्या बोल रहे हो तुम? मैम मेरा बी है इसका।
बी ये वाला यस मैम। कुछ भी है, कुछ भी। अल्फा हाइड्रोजन No. कहाँ है इसमें? मुझे ए लग रहा है। चलो देखते हैं। यही वो क्वेश्चन था जो मैं कह रही थी, यहाँ पे फंसने वाले हो तुम सारे। इधर आओ। मैम ए लोग कह भी कह सकते हैं, अभी आपने अगर कराया ये भी नहीं होगा। अगर ये तो हो ही नहीं एक सकता। अगर जो रट्टा मार के गया है कि कंसंट्रेटेड KOH या NOH आएगा विद हीटिंग, और यहाँ पे वो मुझे ये बोलेगा मैम क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे चारों में से किसी के पास भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है। किसी के पास यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं। और यहाँ पे भी कहाँ है भाई? sp2 है, नहीं है। और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट इसका आंसर डी होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है। कैसे? ये कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी भी है इसके पीछे। मैम ये याद वाला- मैम हाँ। क्वेश्चन में तो बोला है कि विल नॉट अंडरगो, बट मैम यहाँ पे सारे ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं है, तो मैम इसका आंसर डी कैसे होगा? वही तो बताने के लिए बैठी हूँ बेटा मैं, है ना। चलिए आइए। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। ये इंटरव्यू में किसी से एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनना। इधर आओ, पहले तो मैं बताती हूँ बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन की, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया। नीट में ये ऐसा नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं वो, बट तुम्हें आना चाहिए। इधर देखो, CCl3 है। अच्छा, अगर कोई तुम्हें लिख के दे दे यहाँ पे 50% KOH और हीट कर दे, तो हमारा दिमाग क्या चलेगा? कि मैम कैनिजारो लगा देते हैं। कि हम कैनिजारो लगा देते हैं, यानी कि ये सारे कैनिजारो में तो जाएंगे ABC, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम क्या करते, ये लगाते डायरेक्ट COOK प्लस पोटेशियम का साल्ट और CCl3 CH2OH, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो जो इंटरव्यू में जिससे क्वेश्चन पूछा था, मेरे से नहीं पूछा था, डोंट वरी, मैंने नहीं दिया इसका इंटरव्यू। तो जो ये जिससे पूछा था वो यही लगा के आया था, और गलत था उसका, क्योंकि हम लोग क्या रहते हैं, रट के जाते हैं ये वाली चीजें कि 50% KOH होगा, हीटिंग होगी तो ये होगा। यहाँ पे आता मैकेनिज्म। अब तुम जब मैं इसका मैकेनिज्म करके दिखाऊंगी ना, तो तुम खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आइए दिखाती हूँ मैं। ठीक है, पहले तो ये समझ आ गई। अगर तुम जो ये सोच रहे थे तो गलत था, अब क्यों गलत है आइए बताती हूँ। देखो, तो मैम उसका क्या हुआ जिसने इंटरव्यू दिया, वो सेलेक्ट हो गया? फिर नहीं वो हुआ उसका, नहीं सिलेक्शन हुआ था उसका। उनको बोला था नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करके आना। एक क्वेश्चन गलत हुआ फिर भी नहीं हुआ। इधर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात है, क्या है, बेस होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो मैं भी वही करवा देती हूँ जो आपको करवाती थी। तुम भी वही करना, पहले समझ लो फिर अपना नोट डाउन करना। CO नेगेटिव, H और OH देखना एक बार। कैनिजारो में अपन क्या करते थे? कैनिजारो में अपन क्या करते थे, ये निकालते थे और इसका एक और मॉलिक्यूल लेके रिएक्ट करवाते थे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। लेकिन बच्चे इधर आओ, यहाँ पे H से अच्छा लिविंग ग्रुप ये बैठा। इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट, इंटर तो नहीं होगा? नहीं, इंटर क्यों बोल रहे हो तुम? हम दो सेमी मॉलिक्यूल हो मॉलिक्यूल गए ना। नहीं, अरे ये तो क्वेश्चन ही अलग है बेटा। यहाँ तो मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करवा ही नहीं रही हूँ ना, तो मैं करवा ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक बार इधर आओ, पहले ही बोलने लग जा, तो सुनना समझना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। Cl नहीं है, Cl कहाँ अच्छा लिविंग ग्रुप है? देखो ना यहाँ पे क्या बन रहा है, CCl3 बन रहा है बच्चों। इसको मैं अगर अच्छे से ओपन करके दिखाऊं, ये देखो क्यों अच्छा है ये, कौन बताएगा मुझे क्यों ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है CCl3? बताइए मुझे। मैम क्योंकि इस पे मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुआ, तो सारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैम ज्यादा है। नहीं, तुम लोग सारे क्यों बोलते हो? पहले प्रियांशु ने बोल लिया ना, अभी कौन? साक्षी तुम बोल रही थी आई थिंक, बोलो। मैम मैं कहती थी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी कम कर देगा। दीपक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, बैक बॉन्डिंग बताया भी था मैंने, ये बहुत बढ़िया दीपक, शाबाश। ठीक है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये नेगेटिव चार्ज वहां पे डिलोकलाइज होगा, पहला। दूसरा जो प्रियांशु ने बोला और जो आप भी बोल रहे थे, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, 3 क्लोरीन का, तो ये सुपर डुपर वाला अच्छा वाला लिविंग ग्रुप है, तो इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, देखो हो गया। ओके, एक अपना बन गया HCOOH, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, HCOOH। अब क्या होगा बच्चों कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H को ले लेगा और क्या बन जाएगा, देखो एक सोल्ट बन जाएगा।
अरे अल्कोहल। Cl3 अल्कोहल। अरे तुम लोग ना गुस्सा मत चढ़वाओ, अल्कोहल कहाँ से बनेगा जब निकल ही बाहर ये रहा है, कुछ भी बोल रहे हो कुछ भी। क्लोरोफॉर्म बनेगा भाई। अगर अल्कोहल ही बनना होता तो ये आपका कैनिजारो देता। मैंने कहा ये अलग है कुछ, जो हम वहां पे करवाते थे हाइड्राइड ट्रांसफर, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहाँ पे CH बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले ये निकल जाएगा, बिकॉज ये CCl3 नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक आपका सोल्ट बनेगा और आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा, और यही तो वही है हेलोफॉर्म रिएक्शन जो मैं आपको अभी 5 मिनट में बताने वाली हूँ। समझे? तो ये अपने कहीं नोटबुक में लिख लेना कि CCl3CHO कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। और जो मैं बोल रही हूँ भावनाओं में मत बहा करो, प्लीज आराम से सुन लिया करो। जब लग रहा है कि कोई नया कंसेप्ट है तो मैम को बोलने दो आराम से, जब वो बोल लेंगे अगर नहीं क्लियर हुआ देन मैम से पूछेंगे। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो? नो मैम। अलीशा ठीक है? अलीशा यस मैम, आ गया। हाँ, और इसका मैंने नाम भी बताया था, क्लोरल। CCl3CHO का बताया था ना मैंने नाम, जब मैंने एडिशन ऑफ वाटर वाली रिएक्शन करवाई थी। क्लोरल नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो हमने ऑलरेडी कर ली। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा? वही है, दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या बात आती है? अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा या ये वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। अगर तुम इसका प्रोडक्ट ध्यान से देखो तो मैंने इस वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रखा है और इस वाले का क्या करवा रखा है? रिडक्शन करवा रखा है। देखो एक बार, देख पा रहे हो? बाकी और भी प्रोडक्ट मिलेंगे, हो सकता है ये अपने एक प्रोडक्ट ऐसा भी होगा ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा हो सकता है ये भी अपने एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन पेपर में आपको क्या बना के आना है? क्रॉस कैनिजारो वाला प्रोडक्ट बना के आना है, अगर पूछेंगे तो। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैम कैसे पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बच्चे। जब भी क्रॉस कैनिजारो का क्वेश्चन आएगा, अगर वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है, क्या गिवन है? फॉर्मेल्डिहाइड, तो उसका क्या होगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। कैसे होगा? अभी मैं मैकेनिज्म से बताऊंगी आप लोगों को। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई और एल्डिहाइड होगा, मान लो दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है, तो ध्यान रखना जो स्मॉलर एल्डिहाइड होगा, स्मॉलर एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो लार्जर एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? लिख लो कहीं पे, बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन क्रॉस कैनिजारो से ही आता है, लिख लो इसको। अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा कुछ नहीं सोचना, उसी का सोल्ट बनाना है। अगर उसके अलावा कोई मिलता है तो ध्यान रखना जो छोटे वाले एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि सोल्ट बनेगा। और अगर, हाँ साक्षी तुम सही बोल रही हो, मैं अभी मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी, अगर लार्जर वाला एल्डिहाइड है तो उसका रिडक्शन होगा। मैकेनिज्म 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 पेज रह गया क्या यहाँ पे? मैकेनिज्म बताना था। चलो एक काम करते, मैं ले लेती हूँ एक पेज और। हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ थे ना। चलिए देखो मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो मैंने लिया HCHO बच्चों, ठीक है, और एक क्या मैंने लिया है? PHCHO। पहले क्या काम होता है? पहले न्यूक्लियोफाइल जी आते हैं अटैक करने, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेंगे? कौन बताएगा मुझे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो दोनों है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। निगम फर्स्ट वाले पे। क्यों करेगा? करेगा मैम। बच्चों तुम फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। मैं निगम से पूछूं, आप लोग क्यों बोल रहे हो? आज आप लोग मेरे से पिटाई खाओगे वर्चुअली। हाँ निगम। क्यों मैम? यहाँ पे कार्बन की वो क्या बोलते हैं, कार्बन की डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा है? समझी नहीं मैं। सॉरी मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा मैम फर्स्ट वाले पे करेगा। आपने बोला अभी स्मॉलर एल्डिहाइड पे जो ऑक्सीडेशन होगा। वो तो रट्टा मरवाया ना मैंने तुम्हें, अगर पेपर में आ जाएगा तो याद रखना है। लेस मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अरे मेरे को पता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी मैम इसकी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो बस करवा दो एक बार, O नेगेटिव OH और H। सेकंड स्टेप क्या होता था बच्चों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, तो करवा दो फिर। ये वापिस आएगा, ये अटैक मारेगा, और ये
ठीक है, PH COH H, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका H आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दे देगा क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सोल्ट बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो वही हो गया ना, छोटे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, बड़े वाले का रिडक्शन हो गया। यही है तुम्हारी क्रोस कैनिजारो। ठीक है, चलिए Yes, क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन है, मैकेनिज्म दिख रहा भाई तुम्हारी क्लास तो बहुत ही आराम से बोला करो, कोई बच्चा आराम से बोल देगा तो मैं लड़ूंगी थोड़ी ना। ठीक है, और बोलते भी एकदम इतनी तेज हो, बस पूछो ना कि मैम को बस हमारी आवाज सुनाई दे। आराम से बोल दो, प्यार से। मैं भी तो इतनी आराम से बोल रही हूँ ना। मैम ये कहते हैं सबको साइड करके सब बोलेंगे। चलिए ठीक है, कर लो आराम से, मैकेनिज्म नोट डाउन कर लो, आराम से मैम करो। जब फिजिक्स वाली मैम क्वेश्चन देती है ना तो सारे एक साथ बोलते हैं, हम कहती है हाँ मुझे सबकी सुनाई आ गई। कुंजन, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, दूसरी चीजें काम नहीं आएंगी। कौन किसको बोलने दे रहा, कौन किसको नहीं बोलने दे रहा। मैम क्वेश्चन मैम एक बार ये लास्ट वाला स्टेप बता दोगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगी अलीशा। ये वाला जी मैम, ये जो आपने लास्ट में प्रोडक्ट बना के लिखा है HCC डबल अच्छा, बॉन्ड O देखो माइनस। बेटा, यहाँ पे क्या था, HCOH था ना, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे था। तो ये बेसिकली जो O नेगेटिव था ये H ले लेगा, क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उससे ज्यादा ये वाला ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से HCO नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला H लेके अल्कोहल बना लेगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, और प्लीज रेज हैंड रेज करना, एक साथ मत बोलना। जिसको बोलना है प्लीज आप अपना चैट बॉक्स यूज करो। ये आज फर्स्ट टाइम है जब मैंने आप लोगों की 11 बजे क्लास ली। आज के बाद नहीं लूंगी, रात को ही लूंगी। मतलब आज तो जरूरी काम था, इस वजह से मेरे को ना चाहते हुए भी लेनी पड़ी। चैट बॉक्स में आंसर करो अपना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रखी है, तो जो सोल्ट बनेगा ना वो पानी से H लेके एसिड बन जाएगा। यस, करेक्ट आंसर इज C। ये एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट आओ, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अभी तक हमने क्या कर लिया, कैनिजारो कर लिया, क्रॉस कैनिजारो कर लिया, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कर लिया, जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल किया था। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या होगा बच्चे, वही सेम होगा। क्या होगा कि एक आपका क्या बनेगा, देखो एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। देखो ये का इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन मैम। मैम मुझे मोबाइल अब देना पड़ेगा भाई को मैम प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मैम मैं गो थ्रू, मतलब मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखें कैसे हुआ होगा ये। आइए, कोई करके बताएगा मेरे को मैकेनिज्म। अब सब चुप। मैम इसमें OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, अब साक्षी बोल रही है तो ये एटिकेट्स होने चाहिए, कोई और ना बोले, ताकि मेरे को उसकी आवाज सुनाई दे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लगाओ डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, OH H। अब साक्षी उसके बाद मैम इसके बाद यहाँ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा फिर। ठीक है, देखो यही बना होगा आप लोगों का, और ये इस ऐसे चला जाएगा। देखो यस मैम। बना है, और बस ये इससे H ले लेगा और ये बन जाएगा। तो बेसिकली बन जाएगा एक अल्कोहल और एक एसिड। यही तो बना था अपना भी। ये देखो, मतलब अब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड है, तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो। ठीक है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम जब एक बार मैकेनिज्म बता देते हो तो 2 मिनट रुक जाया करो, क्योंकि वो फिर समझते हुए ठीक है थोड़ा ठीक है ठीक है देखना ठीक है, लिखो पड़ता है। लिखो 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 लिखो। 2 मिनट तो नहीं रुकूंगी, 1 ही मिनट रुकूंगी, लिखो बच्चों। ओके मैम। जब हो जाए तो मुझे थम्स अप दे देना, फिर आगे वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। हो गया अलीशा? यस मैम। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो। डिसाइड कर लेना कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। करो बेटा। इसके बाद कितने क्वेश्चन है? एक और है, फिर हेलोफोम रिएक्शन करेंगे। बन गया? प्रियांशु का बन गया, और समीक्षा, ओ सॉरी साक्षी का बन गया, और गुंजन का बन गया। गुंजन तुम बताते तो हो नहीं, बताओ। बस इतनी देर मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। एक तो आपका अल्कोहल बन जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का। यस क्योंकि जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी ना कार्बन की। इसकी या इसकी? नीचे वाली। हम उसकी नीचे वाले की। तो नीचे वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मान लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो सोडियम का सोल्ट बन जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैम कम किसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी बताना इसमें दोनों में से? इसकी है ना बेटा, यहाँ पे कार्बन के साथ H और O लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ना कार्बन के साथ C6H5 लगा हुआ है ना। यस मैम। इसलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना एक बार। इस क्वेश्चन को मैं ही करवाऊंगी। यहाँ पे तुम्हें 3 बेसिकली मोल दिए हुए हैं उसके फॉर्मेल्डिहाइड के, एसिड फॉर्मेल्डिहाइड के, हाँ। और एक दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड का। इसमें ये डाला हुआ, देखो टेम्परेचर भी कम है इसमें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। तो आपको प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि अबाउट रिएक्शन इन मोल्स, तो इसमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो बेस यहाँ से क्या निकालेगा? प्रोटॉन निकाल लेगा। कंफर्म करते जाना मुझे बच्चे, यस मैम। ठीक है। यस मैम। एसिटल्डिहाइड है, मैंने कहा था अगर दोनों में होगा, बेसिकली क्रॉस वाला एग्जांपल है। ये सिंपल आप ये भी बोल सकते हो मैम यहाँ पे तो अल्फा एच है ही नहीं, तो यही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे यहाँ पे अटैक होगा और क्या बन जाएगा, देखो एक बार। CH2COH, देखो एक बार बेटा। यस मैम। पानी से ये H ले लेगा। यहाँ तक हमारा हो गया है। इधर आओ, प्रोडक्ट की तरफ ध्यान से देखो कि कार्बन पे एक CHO ग्रुप है, हमारा भी आ गया, और 3 CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं। ध्यान से देखो, यानी Yes, कि ma'am. अभी भी यहाँ पे एल्डोल होना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन और पड़े हैं हमारे, तो 2 बार नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। 2 बार बेसिकली बेस आएगा और दोनों बार क्या होगा आपका, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह फिर बिहेव करेगा। यानी कि 2 H हटा के 2 बार और एल्डोल करवा दो, बेसिकली 2 टाइम्स एल्डोल, तो फाइनल आपका क्या बनेगा जो ऊपर बना हुआ है, CH2OH, CH2OH, CH2OH और CHO। बेशक आप घर पे बना के देखना इसको। तो यहाँ पे 3 एल्डोल बन जाएंगे। मैम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे हमें प्रोडक्ट दिया है और ऊपर हमें 3 वो दिख रहे हैं CH2OH, तो मैम इसमें 3 ही बार एल्डोल होगी प्रोडक्ट देख के। देखो अगर इतनी ज्यादा समझदारी वहां पे पेपर में अगर आप लोगों का माइंड एक्टिव है तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार बना के देख लेना। 20 सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ एल्डोल कर रहे हो तो आपका माइंड सिर्फ वही चीज सोच रहा है कि एल्डोल ही है अभी हमारे सामने और कुछ नहीं है। पेपर दोगे तो सारी चीजें मिक्सड अप होंगी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वहां पे आप लोगों के कंसेप्ट्स लगेंगे, वहां पे मैकेनिज्म का रोल जरूर आएगा। हाँ आगे लगा। हाँ, उसके बाद है हेलोफोम रिएक्शन, या मैं बोल सकती हूँ हेलोफोम टेस्ट। इससे पहले भी मैंने आइडोफोम टेस्ट करवाया था, वो भी हेलोफोम का ही एग्जांपल था, ठीक है। अब देखो मैंने आपको उस टाइम पे आइडोफोम बोला था कि कौन आइडोफोम टेस्ट देगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का ऐसा कुछ हो
CH3OH और यहाँ पे कुछ RH भी हो सकता है, कोई एल्काइल कुछ भी हो सकता है, राइल हो सकता है। तो मैंने बोला था ये। अब यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में आपको कैसे पता लगाना है कौन हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बच्चे मिथाइल कीटोन जो होते हैं, इधर आओ, जो मिथाइल कीटोन होते हैं वो आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन देते हैं? मिथाइल कीटोन्स आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन, यानी कि मिथाइल कीटोन आर ऑक्सीडाइज बाय। अब जो भी ऑक्सीडेशन होगा उसका प्रोडक्ट मैं बताऊंगी, तो पहले ये ध्यान रखना कि क्या पहचान होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन की। COCH3 होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। देखो बच्चों, देखो, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये मैंने कोई मिथाइल कीटोन ले लिया है, उसके बाद आप इसमें क्या डालोगे, इधर देखो क्या होता था बच्चे, रिएजेंट क्या होता था, याद करो। अब चुप, ठीक है, अब चुप हो गए। तो बेसिकली X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो, ठीक है, या आप इसमें NaOX ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है बच्चों, क्लोरीन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2। याद आ रही है रिएक्शन, बताया था मैंने। हाँ जी, चुप बैठो सारे। अगर मैंने बोलने के लिए मना किया एक साथ, तो चैट बॉक्स ने कोई गलती नहीं की, उसको यूज करो अपने हाथ को। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये अब होगा क्या बच्चों, देखो आपको ना कुछ नहीं करना, जो मैं समझा रही हूँ बस वैसे ही करो। जो C और CH3 का बॉन्ड है, COCH3, उसको तोड़ दो, यहाँ पे तुम सोल्ट बना दो। किसी का भी सोल्ट लिया तुमने, पोटेशियम का लिया है, किसी का भी लिया है, और इसका आइडोफॉर्म बना दो, इस वाले कार्बन का CHX, खत्म, आइडोफॉर्म खत्म। अब X यहाँ पे, अगर X यहाँ पे बच्चे ब्रोमीन हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर X यहाँ पे ब्रोमीन हुआ तो आप बोलोगे ब्रोमोफॉर्म, अगर X यहाँ पे Cl होगा तो आप बोलोगे क्लोरोफॉर्म, और अगर आप X यहाँ पे आयोडीन होगा तो आप बोलोगे आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म के पीपीटी तुम्हें पता है येलो पीपीटी होते हैं, और वही रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पीपीटी आएंगे, ठीक है। और एक क्या बन रहा है, सोल्ट, डिपेंड करता है कि X क्या है, जैसे सॉरी X बोल रही हूँ, डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पे KOH है या NOH है। अगर सोडियम है तो सोडियम का सोल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम का सोल्ट बन जाएगा। मैम ये रिएजेंट रहेंगे बच्चों। हाँ जी, सेम है, इसमें डिफरेंट क्या है फिर, मतलब वैसे ही करवाया हमने, बस इसमें जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया है। साक्षी आप बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? मैम मैं कह रही थी जैसे आइडोफॉर्म वाले में आपने वो लिंकेज याद करवाई थी कि वो होगी तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, वैसे ही हमें ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज भी याद करनी है। यस, क्योंकि उसी से ये बना है, अभी मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। मनीषा अब तुम बोल, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मिथाइल कीटोन बना ये अल्कोहल से है, जो मैंने वहां पे करवाया था, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, COCH3 का बॉन्ड ब्रेक कराना है, एक सोल्ट बन जाएगा, और इस कार्बन का क्या बन जाएगा, आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा, चाहे वो ब्रोमोफॉर्म बन सकता है, आइडोफॉर्म बन सकता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, देखो हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल। यहाँ पे कितने थे कार्बन, देखो 1 2 और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखो 2 ही है, तो एक कार्बन एटम आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। NaOX को क्या बोलते हैं, हाइपोहेलाइट बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको देखते ही क्या मैम ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम हाइपोहेलाइट बोलते हैं NaOX को। X यहाँ पे क्या हो सकता है, वही क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। यस मैम। जैसे देखो अच्छा ये स्लाइड खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन, इसमें पहले तो आपको ये पहचानना है क्या मिथाइल कीटोन है, दूसरा क्या वो रिएजेंट दिया हुआ है जो हेलोफॉर्म कराता है, तो यस मैम यहाँ पे वो रिएजेंट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मिथाइल कीटोन भी दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, C और CH3 के बीच में से ब्रेक करना है बॉन्ड को, इसका सोल्ट बना दो, और इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि Cl दे रखा है तो क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, दैट्स इट। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद में मैकेनिज्म कराने वाली हूँ, और मैकेनिज्म आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। करें स्टार्ट फिर मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं सबसे पहले ले लेती हूँ मिथाइल कीटोन, बस ये लास्ट ही है, इसके बाद हो जाएगा 10-15 1 मिनट और लगेगी क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, OH
बेस है तो यहाँ पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, देखो एक बार, बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह, कौन बताएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। की तरह। बेस की तरह। अल्फा हाइड्रोजन है ना बच्चों यहाँ पे, ओके। तो निकाल लेगा। तो RCO नेगेटिव। देखियो देखियो बोल रही हूँ, देखो, हाँ देखो, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ना टंग स्लिप हो जाती है इतना बोल बोल के, ठीक है, देखना। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद इसमें आपने X2 भी डाला था, मतलब X2 कुछ भी हो सकता है, आपका आयोडीन हो सकता है या Br2 हो सकता है ना, Cl2 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ बच्चे, सिंपल X2 की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, याद है हम उसमें बट स्टेट्स ऑफ मैटर में जो नॉन पोलर होता है, कुछ इंस्टेंट के लिए उसमें पोलैरिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा कुछ इंस्टेंट के लिए, 2-3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर भाग जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, RCOCH2X। देखो एक बार, बन गया, इधर देखो, ठीक है। अभी भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप 2 बार और ले सकते हो बेस को बच्चों, बताओ हाँ या ना। और 2 बार आप इसको और ले सकते हो X2 को। तो यानी कि अगर फाइनल मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा C3X। देखो बन गया RCOCX3 बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वही वाली रिएक्शन है कि जिसको हम बोल रहे थे कि कैनिजारो नहीं देगा, ठीक है। उसमें CCl3 था, अब यहाँ पे वही होगा जो सेम स्टेप मैंने बताया था। यहाँ पे अटैक करेगा और मैं फाइनली प्रोडक्ट बना दूं, एक यहाँ पे बन जाएगा CX3 नेगेटिव और यहाँ पे बन जाएगा RCOOH। अब क्या होगा, ये नेगेटिव जो है हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बन जाएगा CHX3, आपका हेलो फॉर्म बन जाएगा, और ये बन जाएगा RCOO। खत्म। क्या किया, फिर से सुनो, हेलो फॉर्म मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। पहला तो बेस की तरह काम करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद आपने X2 डाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस X को ले लेगा, पार्शली पॉजिटिव है। इसके अलावा 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी फिर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 बार आप बेस और उसका OH नेगेटिव का अटैक करा सकते हो, और 2 बार आप X2 ले सकते हो, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब 3 बार उसने बेस की तरह काम किया, 1 बार वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और फाइनली आपको ये क्या मिल जाएगा, हेलोफॉर्म मिल जाएगा। फिर से वही बात, X अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, I है तो आइडोफॉर्म, जिसके येलो पीपीटी होते हैं आइडोफॉर्म के। ध्यान से देखिए, देखो बच्चों, मैम क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की पीपीटी नहीं होती? नहीं क्लोरोफॉर्म के नहीं, क्लोरोफॉर्म देखा होगा ना तुम लोगों ने, क्या कलर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे आइडोफॉर्म के याद करना है, येलो पीपीटी होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख लो, एक काम करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे। पहला है रेट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, रेट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मान लो बच्चे मैं यहाँ पे NaOCl ले लेती हूँ रिएक्शन में, या NaOBr ले लेती हूँ, या मैं NaOI ले लेती हूँ, क्या इन तीनों में रेट सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये हमें देखना है। तो बच्चे ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने ये पहला स्टेप बताया है यही यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ध्यान रखना, पहला ही स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इधर आओ, इधर आओ। उसके बाद ये X2 जाके अटैक किया, आप ये वाली चीज नोटिस कर पा रहे हो। उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद X2 ने जो है आके जो है रिएक्शन करवाई है, यानी कि इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। या तो आप X2NOH ले लो या आप NOX ले लो, यानी कि चाहे आप NOCl ले रहे हैं, चाहे आप NaOBr ले रहे हैं, चाहे आप NaOI ले रहे हैं, रेट विल रिमेन सेम फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान रखना इसको, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है बच्चे, कौन कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यहाँ पे लिखो हेडिंग डाल के, सेकेंड पॉइंट लिखो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अभी बताया मैंने मिथाइल कीटोन देगा, जैसे एग्जाम्पल ये दे देगा, देखो, और ये दे देगा, और बताओ और कौन दे सकता है, बहुत सारे हैं, ये दे देगा,
एसिटोफिनोन, मैम बस एक आर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ना। हाँ जी फिर बोलो बेटा। मैम मतलब सिर्फ एक आर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ना, आर नहीं, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, आर नहीं। आर तो कुछ भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है। मीन्स मतलब सिर्फ CH3 होना चाहिए। हाँ CH3CO होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ये देगा क्या? ये नहीं देगा। नो मैम। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे ये है, ये भी, ये देगा क्या? देगा, क्योंकि ये देगा मैम। इसके अलावा कुछ और ले लो तुम, ये ले लो, बेंजोफिनोन भी नहीं देगा, देखो एक बार, ये भी नहीं देगा, नहीं देगा। तो बेसिकली सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, उसके अलावा आएगा तो रिएक्शन, हेलोफोम रिएक्शन, हेलोफोम टेस्ट वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये मेन 2 पॉइंट है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कितने NaOH यूज हो रहे हैं और कितने X2 के मोल यूज हो रहे हैं, तभी मैंने जोर दे दे के बताई वो चीज। कहाँ गई अपना मैकेनिज्म? ये रहा, 3 तो OH यूज हो रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 बार बेस की तरह और 1 बार न्यूक्लियोफाइल, तो 4 आपका OH यूज हो रहा है। या मैं सिंपल बोलूं, अगर KOH लिया है तो 4 टाइम्स 4, और X2 कितनी बार यूज हो रहा है? 1 बार यहाँ, और कितनी बार हो रहा है देखो एक बार बच्चे? 2 बार यहाँ, तो 3, तो यानी कि ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, 4 NOH प्लस 3 X2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले कि कितने मोल यूज हुए। NOH के 4, अगर KOH होगा तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर, और X2 के 3। साक्षी बोलो। मैम इससे पहले जो आपने प्रीवियस क्लास में आइडोफोम कराया था तो उसमें आपने लिंकेज बताई थी और इसमें भी आइडोफोम आ रहा है, तो मैम जब पेपर में आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सी वाली करवानी है? मैं अभी बता रही हूँ, देखो बच्चे, पेपर में या तो वो एल्डिहाइड की टोन देगा बना के, या पेपर में वो अल्कोहल देगा। अभी क्वेश्चन भी करने हैं अपने को। ठीक है, देखो मैंने जो ये बोला ना मिथाइल के टोन, एक्चुअली में वो कहाँ से आया है? वो अल्कोहल से ही आया है। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये है बच्चे, अगर मैं मान लो इसमें ये डाल दूं या NaOX डाल दूं, ध्यान रखना बच्चे, जो NaOX है विच इज योर हाइपोहैलाइडाइन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को पहले कीटोन बना लेता है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बन जाएगा? एक सोल्ट बन जाएगा और एक अल्कोहल। हेलो। तो बेसिकली अल्कोहल से ही पूरा आइडोफोम आया है, या कोई भी हेलोफोम आया है। ठीक है, पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसके इसमें कितने यूज हो जाएंगे फिर? एक तो यही यूज हो गया, ठीक है, 4 पहले थे, तो अगर डायरेक्ट अल्कोहल से बनाते हो तो 5 NOH, और ये कितने थे? 3 हो रहे थे, तो ये 4 यूज होंगे। क्या समझ में आई क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। ठीक है, दीपांशु रुक जा बेटा, क्या करोगे होमवर्क का? करते तो तुम हो ही नहीं, मेरे को आज तक दिखाया तुमने कोई होमवर्क? मैम होमवर्क दे दो, ये वाला क्वेश्चन मैम करो। लैपटॉप से फोटो कैसे खींचते हैं बता देना। लैपटॉप से? ये जो विंडो हाँ और ये वाला है, मैम, विंडो उल्टी फोटो आएगी, आप पढ़ लोगे। उल्टी आएगी क्यों? हाँ मैं मतलब सेल्फी सेल्फी वाला हो गया मैम, ये बैक कैमरे से आती है सीधी फोटो, वैसे करोगे ना तो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। नहीं, अगर आप वो विंडो और स्क्रीन वाला कौन सा होता है इसमें ऑप्शन, रुको मैं देखती हूँ। हाँ, PRTSC से जो है उसमें कीबोर्ड में बटन, उसको एक साथ प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट आएगा और सीधा ही आएगा। नहीं मैम, मैंने कॉपी में सॉल्व करा तो कैसे भेजूंगा आपको, ही पूछ रहा था मैं बिना फोन के। अच्छा, अच्छा ओके समझ गई, फोन नहीं है क्या? चलो ठीक है, ये वाला एक बार करना। आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट इथाइल मिथाइल की टोन। क्या होता है बताओ एक बार? देखो बच्चे कितने कम हो गए, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वो, जीरो इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, इथाइल मिथाइल के टोन बच्चों, C2H5। बची ऑर्गेनिक है, सिर्फ नीड में बची ऑर्गेनिक है। हाँ ठीक है, ये तो मिथाइल के टोन है, ये तो देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? आता है बनाने? बनाने Yes. आता है कि नहीं आता है? ये देगा? यस मैम, ये तो देगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये भी देगा मैम।
मैम डी वाला नहीं डी देगा। वाला नहीं देगा। CH3 CH3 CH2OH, ठीक है, तो डी वाला नहीं देगा, तो आंसर यही आएगा। चलो ये वाला करो एक बार, इसमें मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा, दो, मोर देन वन करेक्ट। करो बच्चों इसको, 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, करो। मैम एसिटामाइड का स्ट्रक्चर बता दो। CH3CONH2 बेटा। इतना टाइम लग रहा है क्या? बी। करके दिखाओ भाई। हाँ बताना मैम। हाँ बताओ। मैम एसिटोफिनोन। मैम बी और डी नहीं देगा। बी एंड डी गलत, मैम बी गलत। और ए। यहाँ पे मैं और ऐड करूंगी इस क्वेश्चन में कि एसिटामाइड आपका आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा यहाँ पे। तो मैम मैम ए भी बचा है। एसिटोफिनोन भी तो नहीं देगा मैम। हाँ जी, मैम एसिटोफिनोन भी तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देगा मैम वो तो। ये मिथाइल तो कीटोन देगा, तो। ये भी देगा, देखो। मिथाइल एसीटेट नहीं देगा ना। ये भी देगा, ये मिथाइल एसीटेट बना लो। ये नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। कैसे बनाओगे आइडोफोम? बना लोगे क्या? नहीं बना मम्मी। पाओगे। यहाँ से बना लोगे क्या आइडोफोम? नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी आएगा बच्चों, समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ए और बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद ये वाला करो और बाकी होमवर्क है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड P यूज्ड इन द रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दी हुई है आपको, आपको P बताना है, A B C D में से कोई एक P होगा। चलो करो बेटा। एक सेकेंड, मैं लेफ्ट हो गई क्या? एक मिनट रुको बेटा। हाँ, इतना टाइम लग रहा है क्या, बताओ? मैम बी। बी? नहीं मैम बी बी। हाँ बी फॉर बोल। यस मैम। हितेन, बी कैसे है बेटा? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलोफोम रिएक्शन जहां पे मैंने स्टार्ट करवाई थी, वो एक बार देखना क्या था उसका। पता नहीं कैसे बोल रहे हो बी। क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए ना। यस मैम ये ए होगा। होगा। तो फिर कैसे ए। बोल रहे हो बी? कुछ भी बोल रहे हो है। और नीट 2021 का सवाल है, करा ना गलत अगर एक बार और आया तो ऐसा। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? यहाँ पे तो है ही नहीं, और COD तो वैसे ही नहीं हो सकता। ये आपके क्वेश्चंस है होमवर्क के। कितने दिए मैंने? 1 2 3 4 5। 5 कर लेना बहुत है मेरे लिए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। इसको करके देखना, दिमाग लगाना अपना। मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको इसमें बेसिकली कंपाउंड ए बताना है, ABCD में से। आराम से करना बैठ के, और सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको करना अच्छे से। लास्ट में हम एक बार रिवाइज करते हैं, हमारा नियम है वो, है ना, रिवाइज करना। तो एक बार देख लेते हैं आज क्या बताया। मुझे बताएंगे निगम। स्टार्ट करो बच्चे, क्या क्या बताया आज मैंने, जल्दी। मैम आज कोनिजारू रिएक्शन बताया। ओके, ममता आप बताइए। कैनिजारो करवाई है। मनीषा? मैम क्रॉस एल्डोज करवाई है, क्रॉस कैनिजारो करवाई है। हाँ, शाबाश। और मैम इंट्रामोलिकुलर। हाँ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवाई है बच्चे। यस मैम। हेलोफॉर्म। आइडोफोम। आइडोफॉर्म। हेलोफॉर्म टेस्ट हाँ, करा। हेलोफोम बोल दो, आइडोफोम बोल दो। हेलोफोम टेस्ट कराया है, ठीक है। आज मेनली अपन ने ये वाला किया बेसिकली। कैनिजारो में अपना क्या बन रहा था बच्चे? एक अपना सोल्ट बनता था और एक अपना एल्कोहल। अगर क्रॉस कैनिजारो है तो ध्यान रखना, अगर उसमें से एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्रॉस कैनिजारो में मैंने बता दिया। क्रॉस एल्डोल में मैंने कहा था
चार तरह के प्रोडक्ट बनते हैं अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि मेजर कौन सा बनेगा। तो ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे ही होगा। हेलोफोम टेस्ट में क्या है, हेलोफोम टेस्ट में आपके पास मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, ठीक है। उससे आपको एक सोल्ट बनेगा और आपको एक हेलोफोम मिलेगा। ब्रोमोफोम, क्लोरोफोम, आइडोफोम कोई भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप एक्स क्या ले रहे हो। और आइडोफोम के आपको ध्यान रखना है येलो पीपीटी होते हैं, ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जो आज हमने रिवाइज करी हैं। अब आप लोग क्वेश्चन करना, लेकिन पहले रिवाइज करना उसके बाद ही क्वेश्चन करना। और बस मुझे शेयर भी कर दिया करो, बहुत कम बच्चे कर